हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। फ्रेंड्स, जेआईबी एग्जाम की जब हम तैयारी की बात करते हैं तो अलग अलग एस्पिरेंट्स डिफरेंट सोर्सेज को यूज करते हैं प्रिपरेशन के लिए। फिर चाहे वो यूट्यूब पे चैनल्स हों या फिर टेलीग्राम पे आने वाला कंटेंट हो, पेड कोर्सेज हो या कोई भी और दूसरा मटेरियल हो, वी यूज इट फॉर आवर प्रिपरेशन। बट the very important source, the most important source in my opinion for the preparation of JIB exam is the books which are published by the Macmillan Education and are recommended by the IIBF for the preparation of JIB exam। ये 4 बुक्स का जो सेट है वो चारों सब्जेक्ट्स के लिए फॉर IE IFS PPB AFM एंड फॉर RBWM आपको परचेज करना रहता है और इन बुक्स के अंदर ही पूरा पूरा सिलेबस जो है वो कवर्ड है और इसी सिलेबस के अंदर से क्वेश्चंस आपको एक्चुअल एग्जाम में भी दिखते हैं। सो दिस मेक्स दीज बुक्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। बट यहां पर फिर एक सवाल बहुत लोगों के माइंड में आता है कि अगर ये बुक्स इतनी इंपॉर्टेंट है तो इनको पढ़ा कैसे जाए? How can we cover these books very quickly in a very short amount of time so that we get the optimum benefit in the exam? और इसी सवाल का जवाब देने के लिए मैं आपके सामने इस वीडियो में हाजिर हुआ हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, इस बुक की बात करने से पहले, वन थिंग आई वांट टू मेक वेरी क्लियर है। अगर आप प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हो एग्जाम के एक्चुअल डेट से कुछ 1-2 हफ्ते पहले या इवन 1 मंथ या 1.5 मंथ पहले, तो इस बुक से पढ़ाई करना आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा बिकॉज दिस बुक इज नॉट मेंट फॉर बिगिनर्स एंड दिस बुक इज नॉट मेंट फॉर शॉर्ट टर्म स्टडी। अनलेस एंड अनटिल आप एक लंबा टारगेट लेके एटलीस्ट 2 महीने का 2.5 महीने का टारगेट लेके तैयारी कर रहे हैं, तब तो आप इस बुक को यूज करिए, इस बुक को से पढ़ाई करिए और बहुत अच्छी तैयारी आपकी इस बुक से हो जाएगी। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं, अक्टूबर 2023 का एग्जाम है और मैं सितंबर में इस एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करूंगा या करूंगी और मैं इस बुक से डायरेक्टली पढ़ सकता हूं, तो ये गलती बिल्कुल मत करिएगा, ये ब्लंडर बिल्कुल मत करिएगा। इस बुक में टाइम आपका काफी जाएगा और शायद उतना अच्छा रिटर्न आपको इतने कम समय के अंदर ना मिल पाए, राइट? तो इसलिए अगर आप अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, कुछ दिनों की, कुछ हफ्ते का ही टाइम आपके पास है, तो आपकी प्रॉब्लम्स को आसान करने के लिए ऑन आवर एडुटैप यूट्यूब चैनल हम आपके लिए सेशंस लेकर आते हैं जहां हमने 25 लेक्चर्स के अंदर पीपीबी, एएफएम और आईआईएफएस, इन तीनों कंपोनेंट्स को 25 लेक्चर्स में हम लोग कवर कर रहे हैं। ये लेक्चर्स आपके लिए फ्रीली अवेलेबल हैं यूट्यूब के ऊपर। सो प्लीज गो टू आवर यूट्यूब चैनल एंड वहां पर आप जाकर देखिए कि कैसे ये वीडियोस आपके लिए अवेलेबल हैं 1-1 घंटे की क्लासेस के अंदर। सो इन अराउंड 25 to 30 आवर्स वी विल मेक श्योर कि आपको 50 से 60 मार्क्स जो मिलने हैं एग्जाम में वो आपके पक्का गारंटीड हो जाए। तो यू कैन फॉलो दोस वीडियोस। लेकिन अगर आप लंबे टाइम से तैयारी करते आ रहे हैं या फिर आप फ्यूचर में नेक्स्ट ईयर्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके पास एक कंसिडरेबल टाइम है बिफोर द एग्जाम, देन वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, राइट? नाउ Why is बुक इंपॉर्टेंट? ये बुक पढ़नी जरूरी क्यों है? बहुत सारा मटेरियल ऑनलाइन मार्केट में अवेलेबल है, कुछ पेड है, कुछ अनपेड है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो व्हाई दिस बुक? दिस बुक इज इंपॉर्टेंट बिकॉज हियर द कंप्लीट सिलेबस इज कवर्ड। एक सिंगल डॉक्यूमेंट में, एक सिंगल बुक में आपको पूरा सिलेबस मिल जाता है विच इज गिवन बाय द आईआईबीएफ। दिस इज नॉट पॉसिबल इन एनी अदर बुक। अगर आप बाकी दूसरी टेक्स्ट बुक्स के ऊपर जाएंगे, चाहे वो आपको अकाउंट्स पढ़ा रही हो, चाहे वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा रहा हो या इंडियन इकोनॉमी से जुड़ी हुई वीडियोस हो, वट एवर द सब्जेक्ट इज, यू विल नॉट फाइंड द इंटायर सिलेबस ऑफ द एग्जाम इन एनी सिंगल बुक अपार्ट फ्रॉम दीज 4 बुक्स, ठीक है? तो इस वजह से आपका सारा सिलेबस एक जगह कवर है। उसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यू गेट डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक बिकॉज आई हैव अपीयर्ड इन द एग्जाम। और मुझे पता है आप में से वो लोग जो ऑलरेडी इस एग्जाम में अपीयर हो चुके हो और इस बुक्स को भी पढ़ चुके हो, आपको खुद पता है कि इन बुक्स में से डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके क्वेश्चंस डाले जाते हैं एग्जाम के अंदर। And I have seen this with my own eyes when I attempted the exam। 0.5 मार्क्स के और 1 मार्क्स के जो कई क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम के अंदर, these questions are straight away directly copy pasted from the content which is there in this particular book, right? So therefore अगर आप इस बुक से पढ़ाई कर रहे हो, इसका मतलब आप सीधा सोर्स मटेरियल से पढ़ाई कर रहे हो और ऑब्वियसली आपको मार्क्स ज्यादा मिलने के चांसेस रहेंगे एक्चुअल एग्जाम के अंदर बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको बुक से पूछे जाएंगे। देन हाउ मच डिटेल यू नीड टू कवर, हाउ मच डिटेल यू नीड टू कवर, ये चीज आपको इस बुक से पता चलती है। क्योंकि अगर मैं अलग अलग टॉपिक्स की बात करूं और मैं सिर्फ एएफएम के टॉपिक्स की बात करूं अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, द टॉपिक्स डिस्कस्ड एंड पार्ट ऑफ द सिलेबस दे आर वेरी डीप एंड वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स। लेकिन इस बुक को अगर आप पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि किस टॉपिक की कितनी गहराई तक जाना है। फॉर एग्जाम्पल, चैप्टर ऑफ रेशियो एनालिसिस इज देयर अ पार्ट ऑफ द सिलेबस। नाउ रेशियो एनालिसिस अपने आप में बहुत सारे रेशियोज जो है वो रेशियो एनालिसिस के अंदर यूज किए जाते हैं और उनकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा हो सकती है। लेकिन अगर हम इस बुक में देखते हैं तो इस बुक के अंदर जो रेशियोज कवर्ड है वही रेशियोज हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं और उन्हीं रेशियोज को हम पढ़ते हैं। हम दूसरे सोर्सेज में जाके वो सारे रेशियोज नहीं पढ़ते जो इस बुक के अंदर कवर्ड नहीं है, राइट? सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट कॉस्टिंग,
कॉस्टिंग भी एएफएम के बुक के अंदर अवेलेबल है इन द मॉड्यूल डी, बट कॉस्टिंग इन इटसेल्फ इज एन डिफरेंट सब्जेक्ट। उसके अंदर कितना डिटेल में आपको जाना है वो कहां से पता चलता है, वो पता चलता है एएफएम की बुक को पढ़ करके। यहां पर क्वेश्चंस को और कंटेंट की डिफिकल्टी लेवल को, कॉम्प्लेक्सिटी लेवल को देख करके यू गेट टू नो दैट हाउ मच डिटेल यू नीड टू गेट इन। अगर बहुत ज्यादा डिटेल किसी टॉपिक में नहीं चाहिए और आप किसी दूसरे सोर्स से पढ़ते हुए वहां पर बहुत ज्यादा डिटेल में घुस रहे हो, तो उससे आपका टाइम, एफर्ट, एनर्जी वेस्ट होता है, वो मार्क्स में कन्वर्ट नहीं होता है। फिर प्रॉब्लम क्या है इस बुक के अंदर? प्रॉब्लम है सबसे पहले तो कि दिस बुक इज नॉट फिट फॉर फ्रेशर्स, द पीपल हु हैव नॉट रेड अकाउंट्स बिफोर, द पीपल फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या फिर कोई भी दूसरा बैकग्राउंड जिसने अकाउंट्स कभी नहीं पढ़ा है अपनी जिंदगी के अंदर, वो अगर अकाउंट्स पढ़ने जाएंगे और मैकमिलन बुक्स को यूज करेंगे तो बहुत बड़ा ब्लंडर होगा उनकी तरफ से, बहुत समय लगेगा और हो सकता है कि वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको ना मिले जो आपको मिल सकती थी अगर आप किसी दूसरे सोर्स से पढ़ते। ठीक है, तो एक चीज तो प्रॉब्लम यह है कि बुक को लिखने का जो डिजाइन करने का जो तरीका है वो फ्रेशर्स के लिए, बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा नहीं है। इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस इस बुक के अंदर अवेलेबल नहीं है, विच इज आई थिंक द बिगेस्ट ड्रॉबैक इन दिस बुक, बिकॉज एग्जाम के लेवल के जैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उस तरीके के कुछ क्वेश्चंस होने चाहिए थे, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस ऑन योर ओन आफ्टर रीडिंग अ चैप्टर, बट दीज क्वेश्चंस आर नॉट देयर। कुछ 5 या 6 या 4 क्वेश्चन चैप्टर के एंड में दिए गए रहते हैं, बट दीज क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस, आधे आधे नंबर के लेवल वाले क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, एंड अगेन दीज क्वेश्चंस आर नॉट दैट वर्दी कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एग्जाम में काफी डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, राइट। इसके बाद आपको यह भी देखना होता है कि दिस बुक इज टू बल्की, बुक को देखकर ही आपको डर लगेगा, बुक को देखकर ही आपको लगेगा कि इतना सिलेबस मैं कैसे कवर करूंगा। सो एक प्रॉब्लम इस बुक के साथ ये भी है। So how we solve these problems and cover this book quickly? We only cover those important topics which are important from the exam point of view. इस बुक से आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं उसकी पूरी लिस्ट मैंने यहां पर आपको प्रोवाइड कर दी है, चैप्टर 1 से स्टार्ट होकर के चैप्टर नंबर 35 जो आपका लास्ट चैप्टर है एफएम कंपोनेंट का। ऑल दीज चैप्टर्स दे हैव सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स व्हिच हैव टू बी स्टडीड फ्रॉम दिस बुक ओनली। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का आपका चैप्टर है, इस चैप्टर को आपको इस बुक से ही पढ़ना चाहिए। बाहर कहीं बुक से अगर आप किसी दूसरे सोर्स से अगर आप जाके पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है वहां पर आप ज्यादा डिटेल में चले जाएं, बट हियर दैट डिटेल इज मिसिंग, सो यू जस्ट हैव टू लर्न द बेसिक्स ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन, राइट। तो इसी तरीके से हर मॉड्यूल के अंदर, चाहे वो मॉड्यूल ए हो, मॉड्यूल बी हो, मॉड्यूल सी हो, इन एवरी मॉड्यूल हाउ मेनी चैप्टर्स एंड विच टॉपिक यू हैव टू स्टडी, दैट लिस्ट इज करंटली हियर। इस लिस्ट को, इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा करके, और उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा जिसे ज्वाइन करेंगे, और वहां ज्वाइन करने के बाद यू कैन क्लिक ऑन द पीडीएफ लिंक एंड देन यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ, राइट। तो ये सारी टॉपिक्स की लिस्ट तो आपको मिल जाएगी। इसके अलावा हर चैप्टर के एंड के अंदर, whatever the chapter is in the book, after the end of the each chapter, near the conclusion of the each chapter, you get to see 2 sections. First one is the summary, next is keywords, and last one is practice. सो समरी में पूरे चैप्टर का एक बहुत ही बेसिक सा समरी दिया गया रहता है। कीवर्ड्स के अंदर देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स व्हिच वर डिस्कस्ड इन द चैप्टर जो मेंशन रहते हैं, और प्रैक्टिस के अंदर आपके कुछ 4 या 5 जैसे मैंने कहा एमसीक्यूज अवेलेबल रहते हैं। आपको क्या करना है कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने और टॉपिक्स मैंने यहां पर आपको बताए हैं, उन टॉपिक्स को तो आपको अच्छे से पढ़ना ही है। द रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स यू ओनली हैव टू रीड द कीवर्ड्स एंड द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए और कीवर्ड्स को एक बार पढ़ लीजिए, दैट्स इट, दैट इज द ओनली थिंग दैट यू रिक्वायर टू स्टडी फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स। बाकी आपको इस बुक को कवर करने का क्या कोई शॉर्टकट तरीका है, कोई इसके अलावा कोई दूसरा तरीका है कि इस बुक को हम फटाफट से 1 हफ्ते के अंदर कवर कर दें? सो वेरी सैडली देयर इज नो सच वे आउट। अगर कोई आपको ऐसा वे आउट बताने की कोशिश कर रहा है कि कुछ ही हफ्तों में आप ये पूरी बुक पढ़ लें, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित नहीं होगा। हाँ, जो मैंने टॉपिक्स आपको बताए हैं, अगर आप इनको सिर्फ इस बुक से कवर करते हैं, स्टिल इट वुड टेक यू अराउंड अ मंथ टू कवर ऑल दीज टॉपिक्स फ्रॉम द बुक। तो ये सबसे छोटा तरीका जो है वो मेरे हिसाब से हो सकता है जो एटलीस्ट आपको कुछ फायदा भी करे एग्जाम के अंदर। अगर मैं आपको कोई झूठा दिलासा देके बोलना चाहूं कि नहीं ये इतनी मोटी बुक है, इस मोटी बुक को पढ़ने का कोई जादुई मैजिकल वे आउट है, तो ऐसा कोई वे आउट नहीं है। आपको ध्यान से पढ़ना होता है। इस बुक से ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव कोई दूसरा सोर्स है ही नहीं। पहली बात, इस बुक में जितना सिलेबस है वो बहुत सिंपली और बहुत कॉम्पैक्ट करके आपको समझाया गया है। अगर आप इस बुक के अलावा कहीं दूसरी जगह से कंटेंट को उठा करके पढ़ना चाहते हो तो भी आपको इसी बुक से कंपेयर करना होता है कि क्या वो कंटेंट रेलेवेंट है या नहीं है। सो इन माय ओपिनियन यू शुड नॉट मिस दिस बुक if you are a young banker who is looking to prepare for the JIB exam for the future years और आपके पास कुछ 1-2 महीनों से ज्यादा का समय है, तो जरूर अभी
जल्दी से जल्दी इन बुक्स को ऑर्डर कर लीजिए। दीज बुक्स आर अवेलेबल ऑनलाइन ऑन e-commerce platforms like Amazon. You can order these books from there. I think currently these books are available only in the English language, but in future they might be available in Hindi also. लेकिन आप इन बुक्स को ऑर्डर कर लीजिए और इन बुक्स को पढ़ाई करिए। लेकिन अगर आपका जैब एग्जाम बहुत रिसेंटली शेड्यूल है, कुछ ही दिनों बाद शेड्यूल है, तब इस बुक्स पे ऊपर जाने की जरूरत आपको नहीं है। आपका सबसे बेस्ट वे आउट रहेगा कि आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर जो हमने फ्री लेक्चर सीरीज हर कंपोनेंट के लिए दी हुई आप उसको देख लीजिए, राइट। सो दैट इज ऑल दैट आई हैड टू शेयर विद यू इन दिस वीडियो। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद एंड जय भारत।